नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो पला ही गया जब कल 41 मजदूरों को सिलक्यारा टनल से बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं रहा। इस कामयाबी के पल के लिए कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब जब सभी मजदूर बाहर आ गए हैं तो उनके परिवारों के साथ हर किसी ने राहत की सांस ली है। देखिए खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिलक्यारा, हिम्मत हौसले की कहानी। मशीनें हुई नाकाम, हाथों से खोद डाला पहाड़। पहाड़ का सीना चीर, सुरंग से निकले श्रमवीर। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ये लाइनें उत्तराखंड की सुरंग में फंसे मजदूरों पर बिल्कुल ठीक बैठती है। इन 41 मजदूरों ने 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बाद भी अपना हौसला नहीं खोया और जीने की आस बनाए रखी। इसी का नतीजा रहा कि सभी मजदूरों को सकुशल सुरंग से बाहर निकाल लिया गया। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर संयुक्त बचाव अभियान चलाया, जिसके बाद ये मजदूर पहाड़ का सीना चीरकर सुरंग से बाहर निकल आए। सभी मजदूर स्वस्थ हालत में हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मजदूरों से बात की और उनके हौसले की तारीफ की। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आइए आपको बताते हैं ऑपरेशन सिलक्यारा की पूरी कहानी। 12 नवंबर को सुरंग में भूस्खलन के बाद 41 मजदूर फंसे। आनन फानन में शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। अगले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पहुंचे। ऑक्सीजन सप्लाई पाइप के सहारे मजदूरों से की बात। 14 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की शुरुआत हुई। सुरंग खोदकर 800 से 900 mm की स्टील पाइप को फिट किया। पाइप के जरिए ऑक्सीजन, खाना, पानी, दवाइयां पहुंचाई। 16 नवंबर को दिल्ली से मंगाई एडवांस ड्रिलिंग मशीन। रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा सफलता नहीं मिली। इंदौर से नई ऑगर मशीन मंगाई गई। 17 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। सुरंग के भीतर दरारें देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला बढ़ाया।
पीएमओ के एक्सपर्ट्स ने तैयार किया 5 प्लान। सबसे ज्यादा जोर वर्टिकल ड्रिलिंग पर ही दिया गया। 21 नवंबर को फंसे मजदूरों की वीडियो सामने आई। बालकोट इलाके से भी सुरंग में ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। 12 मीटर की दूरी ही बची हुई थी, तभी ऑगर मशीन खराब हो गई। सुरंग को हाथों से खोदने के लिए 12 रेड होल माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया। बचाव कर्मियों ने मलबे को पूरी तरह से भेदा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने श्रमिकों तक पहुंचने के लिए पाइप में प्रवेश किया। इस तरह मजदूरों तक पहुंचने का काम पूरा हुआ। इकतालीस श्रमिकों में से झारखंड के 15 श्रमिक शामिल, उत्तर प्रदेश के 8 श्रमिक, ओडिशा के 5, बिहार के भी 5 श्रमिक शामिल, पश्चिम बंगाल के 3 श्रमिक, उत्तराखंड के 2, असम के 2, हिमाचल प्रदेश के 1 श्रमिक शामिल। एनडीआरएफ के जवानों की मदद से मजदूरों को बाहर निकाले जाने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। बाहर निकल रहे श्रमिकों को मुख्यमंत्री ने गले लगाकर उनका स्वागत किया और उनसे बातचीत की। बचाव कार्य में जुटे लोगों के साहस की भी मुख्यमंत्री ने जमकर सराहना की। टनल से निकालने के बाद सभी मजदूरों को टनल के पास बनाई गई अस्थायी अस्पताल ले जाया गया। तस्वीरों में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। 17 दिनों में इन मजदूरों के लिए ये सबसे सुखद पल रहा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आपने भी लगातार कई दिनों तक यहाँ पर रहकर देखा कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था, और कई बार ऐसा लगता था कि हम बहुत जल्दी जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, मजदूर भाइयों को सबको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की परेशानी उसके अंदर आ जाती थी, समस्या खड़ी हो जाती थी। पहले दिन जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो ये लगा कि ये मलबा जो है जेसीबी और पॉकलैंड से आसानी से हटा लेंगे, और जितना हटाते थे मलबा उससे ज़्यादा ऊपर से आना शुरू हो जाता था। फिर हम पाइप लेकर आए, पाइप हरिद्वार से, देहरादून से पाइप इकट्ठे करे, पाइप डालने का काम हुआ, तो पाइप भी तेजी से आगे नहीं जा पाया कुछ जाने के बाद। फिर उसके बाद अमेरिकी जो मशीन है, ऑगर मशीन लाई गई, उसको एयर लिफ्ट करवाया गया इंदौर से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, कई जगह से जो है उसके मशीनरी लाई गई, लेकिन वो भी जो है एक दूरी तय करने के बाद फिर अटक गई। फिर दोबारा चलाई गई, फिर दोबारा चलाने के बाद अंदर मशीन फंसी गई पूरी तरह से, पूरी डैमेज हो गई, पाइप भी डैमेज हो गया, और ऐसा लगा कि अब तो चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है। फिर ऊपर से वर्टिकल डीलिंग शुरू की गई, वह भी जो है चली, लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं चल पा रही थी। लेकिन फिर अंततः ये लगा कि यही काम हमारा दोबारा चलना चाहिए। फिर ऑगर मशीन अंदर जाकर जब डैमेज हो गई तो उसको काट काट के निकालना, 1-1 मीटर काट करके निकालना, कम से कम लगभग 48 मीटर अंदर जा चुकी थी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले उसके पंखों को काटना, पंखों को काटने के बाद मशीन को काटना। जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया और पूरी मशीन बाहर निकाली। मशीन बाहर निकालने के बाद तय किया कि अब जो है मैनुअल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, और जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे आगे जाकर देखते थे, फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर से हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो, और एक से एक बारीकियों का उन्होंने जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने के बाद उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सबका प्रोत्साहन किया जा सकता है, पूरे लगे हुए जो विशेषज्ञ थे उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, सारी चीजें उन्होंने हमको लगातार मार्गदर्शन किया। उसके कारण से हम इस कठिन अभियान को जो है सफल बनाए। बाबा बौखनाथ की भी बड़ी कृपा रही।
सिलकियारा टनल की इस पूरी घटना के बाद जहां एक तरफ सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, तो वहीं सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब श्रमिकों के परिवार में भी खुशी का माहौल है और सभी सराहनीय कार्य के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद कर रही है। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपए की मदद और 1 महीने का सवेतन अवकाश की घोषणा की है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को कल देर शाम सकुशल सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने अपनी नजर बनाई हुई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलक्यारा ऑपरेशन की पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री धामी ने भी उत्तरकाशी में अपना अस्थायी कैंप कार्यालय स्थापित किया था। लंबे इंतजार के 17 दिन के बाद सभी श्रमिक सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को कल देर शाम सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने अपनी नजर बनाई हुई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलकियारा ऑपरेशन की पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे थे। मजदूरों को निकाले जाने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। बाहर निकाले गए श्रमिकों को मुख्यमंत्री ने अपने गले लगाया और उनसे बातचीत की। बचाव कार्य में जुटे लोगों के साहस की भी उन्होंने जमकर सराहना की। इससे पहले अभियान से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि शाम 7:05 पर सुरंग के अवरुद्ध हिस्से में फैले मलबे की खुदाई कर पाइप आर पार पहुंचाई गई। चारधाम यात्रा मार्ग पर बन रही सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था, जिसमें 41 श्रमिक फंस गए थे। 41 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से सभी मजदूरों का हाल जाना। पीएम ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और बचाव प्रयासों पर अपडेट लिया। बीते 17 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से हर दिन बातचीत की और रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। इसके अलावा पीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया। पीएम ने लिखा, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। वहीं सिलकियारा मामले को लेकर प्रदेश के लोगों के साथ ही बीजेपी के पदाधिकारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से सिलकियारा मामले को लेकर गंभीरता दिखाई गई, जिसका नतीजा है कि आज सभी श्रमिक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और प्रदेश सरकार ने उनके स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए अस्थायी चिकित्सालय का निर्माण कराया है। साथ ही श्रमिकों को प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जैसे ही ये सूचना मिली कि हमारे श्रमिक भाई टनल के अंदर फंस गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत सिलकियारा पर पहुंच गए और उन्होंने हर प्रकार की बेहतर से बेहतर जो हमारे सुविधाएं हो सकती हैं, जो हमारे टेक्निकल जो हमारे एक्सपर्ट थे उनको बुलाया। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस पर पल पल की अपडेट लेते रहे। इंटरनेशनल जो हमारे एक्सपर्ट थे
वो यहाँ पर पहुँचे। अमेरिका की एक से जो बेस्ट मशीनें थी उनका यहाँ पर प्रयोग हुआ। साथ में जो हमारे बहुत ही एक पुरानी जो तकनीकी थी उसका मैनुअल तकनीकी उसका भी यहाँ पर प्रयोग किया और उसके बाद हमें ये 17 दिन के बाद ये सफलता हमें मिली। आज हम बहुत खुश हैं और हम पुनः इसको इगास का जो हमारा महापर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में बहुत धूमधाम के साथ श्रमिक भाइयों के साथ परिवारजनों के साथ मनाने जा रहे हैं। जान बचाने के लिए जिस तरह सरकार ने तत्परता दिखाई, उनको बाहर निकलने के बाद उनके चिकित्सीय आवश्यकताएं, उनके घर भेजने की आवश्यकताएं, उत्तराखंड सरकार द्वारा उन्हें 1-1 लाख रुपए की राशि और कंपनी से भी अपेक्षा की कि वो भी क्षतिपूर्ति दे। इसके अलावा 1 माह का वेतन और उसके 1 माह का अवकाश। और सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां 41 मजदूरों को निकाले जाने के बाद आज सीएम पुष्कर सिंह धामी इगास पर्व मना रहे हैं। तो देहरादून की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 17 दिन के बाद श्रमिकों को बाहर निकाला गया और उसके बाद उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्व इगास मनाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से वहां पर रौनक देखते ही बन रही है। काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं सभी और सीएम धामी मना रहे हैं इगास पर्व। तो रेस्क्यू के चलते सीएम ने इगास पर्व नहीं मनाया था, जो कि उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्व माना जाता है और दिवाली के 11 दिन के बाद मनाया जाता है इगास पर्व, जो कि सीएम धामी ने नहीं मनाया था। 41 श्रमिक सुरंग में फंसे हुए थे और पूरे उत्तराखंड में यही बात कही जा रही थी कि जब ये श्रमिक बाहर आएंगे तभी दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, तभी छठ पर्व मनाया जाएगा और तभी इगास पर्व मनाया जाएगा। और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में इगास पर्व मनाते हुए अब नजर आ रहे हैं। लोगों में इस पर्व को लेकर काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त लाइव हैं देहरादून से। तो दीपावली के 11 दिन के बाद इगास पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है, जो कि यहाँ का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। और आज रेस्क्यू के चलते जिस पर्व को सीएम धामी ने नहीं मनाया था, वो पर्व आज सीएम धामी मना रहे हैं देहरादून में। और इस पर्व की काफी ज्यादा मान्यता है इस प्रदेश में। इगास पर्व को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है इगास पर्व और कहा जाता है कि जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे तो इसकी जानकारी पहाड़ों में 11 दिन के बाद मिली थी और इसीलिए इगास पर्व 11 दिन के बाद मनाया जाता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन दीपावली के 11 दिन के बाद भी इगास पर्व नहीं मनाया गया था और सभी लोग इस बात को कह रहे थे कि जब श्रमिक जो है वो सकुशल सुरंग से बाहर निकल आएंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो जाएगा, तब इगास पर्व भी मनाया जाएगा प्रदेश में। और आज उसी बात को दोहराते हुए सीएम अब 17 दिनों के बाद इगास पर्व मनाने के लिए पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री आवास में इगास पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। दीपावली के 11 दिन के बाद जो त्योहार मनाया जाता है, वो अब सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना संकल्प पूरा करने के बाद मना रहे हैं। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता में सीएम धामी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से इगास पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। काफी ज्यादा रौनक मौके पर देखने को मिल रही है। रेस्क्यू के चलते सीएम ने इस पर्व को नहीं मनाया था, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है उत्तराखंड में। लेकिन आज रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के बाद सीएम धामी खुशी खुशी ये त्योहार मना रहे हैं। और देहरादून से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने आवास पहुंचे हुए हैं और इगास पर्व मना रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। ये जो खुशनुमा तस्वीरें हैं, ये देखते ही बन रही हैं। और इगास पर्व में लोकगीत गाती हुई महिलाएं, इगास पर्व मनाती हुई महिलाएं। तमाम
बड़े दिग्गज नेता भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद हैं और धूमधाम से खुशी खुशी इगास पर्व मना रहे हैं। तो लोकगीत गाती हुई महिलाएं और अपने आवास पहुंच रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग सीएम धामी को पुष्प देते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं और इगास पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद सभी लोगों को इगास पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश भर के सभी वासियों को श्रमिकों के बाहर निकलने की भी शुभकामनाएं दी हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।